बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई के सताए आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली जून की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की है। इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों में किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक रवा माह अगस्त के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने जून की एडजस्टमेंट में ₹1.20 फी यूनिट इजाफा मांगा था। वाज़ेह रहे कि इससे कबल मई की एडजस्टमेंट के लिए बिजली 34 पैसे महंगी की गई। महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 468 के बजाय 485 रुपए किलो फरोख्त। छोटा गोश्त 2800, बड़ा 1200 रुपए किलो बेचा गया। निजी कंपनीज ने 5 किलो आटे का थैला 1030 रुपए का कर दिया। LPG भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं, 254 के बजाय 430 रुपए फरोख्त होने लगा। महंगाई को 4 चांद लग गए। गिरा फरोशों की चारों घी में जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। आम आदमी का कबाड़ा निकल गया। ब्रायलर मुर्गी की भी नॉन स्टॉप उड़ान। ब्रायलर का सरकारी रेट 468 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है। परचून मार्केट में ब्रायलर 468 की बजाय 480 से 485 रुपए में बेचा जा रहा है। छोटा गोश्त 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बड़ा गोश्त 800 रुपए के बजाय 1000 से 1200 में बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 268 रुपए फी दर्जन मार्केट में 275 से 278 रुपए में दस्तयाब हैं। कम आमदनी वाला तबका मयारी आटे की कीमतों में भी कमी का मुंतजिर है। निजी कंपनियों का 5 किलोग्राम का थैला 900 से 1030 रुपए का फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब LPG के रेट्स में एक बार फिर इजाफा हो गया। LPG 400 रुपए क्रॉस हो गया। सरकार की जानिब से LPG का रेट 241 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शहर की परचून मार्केट में LPG 400 से 430 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदनी में महंगे राशन, LPG और दीगर जरूरियात जिंदगी पूरी करना नामुमकिन होता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी, सरकारी निर्खों पर फराहमी और प्राइस कंट्रोल के मुअस्सर निजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों को हल्का रिवर्स गियर। पेट्रोल ₹3.19 नीचे आ गया। नई कीमत ₹329.82 मुकर्रर की गई। डीजल की कीमत में ₹1.50 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹382.36 हो गई। शहरियों का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा सामने आया है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों को हल्का रिवर्स गियर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹3.19 नीचे आ गया। नई कीमत ₹329.82 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.50 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹382.36 हो गई। शहरियों का कहना है कि कीमतों में इजाफा बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि कमी निहायत मामूली होती है। कमी ਜਿਹੜੀ 3 ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 500 ਤੱਕ ਵੀ ਲੀਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ 331 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਤੇ 68 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇਗੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦੀ है, ਇੱਥੇ आ के ब्लॉक होती। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में हकीकी और मुस्तकिल कमी की जाए ताकि महंगाई से परेशान आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी। गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस ना लगाई जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म दिया गया है। स्कूल कबल इस वक्त खोलने की खबरें दम तोड़ गईं। पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को अहम हिदायत जारी कर दी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि 24 अगस्त से पहले कोई सरकारी या निजी स्कूल न खोला जाए। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने की इजाजत नहीं होगी। तातीलात के दौरान रेमिडियल लर्निंग कैंप के लिए 1 माह का वक्त मुख्तस किया गया है। तलबा के लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए खासूसी कैंप्स लगाए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में रेमिडियल सेशंस, कोचिंग और दीगर तालीमी सरगर्मियां भी करवाने पर पाबंदी होगी। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने या ऑनलाइन क्लासेस करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की फील्ड टीमें प्राइवेट स्कूलों की सख्त निगरानी करेंगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना और स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि लाहौर के तमाम निजी तालीमी इदारे गर्मियों की छुट्टियों के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे।
ब्यूरोक्रेट्स के इजलास के लिए मुआवजा तजवीज़ फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड ने हुकूमत को समरी भिजवा दी। वाइस चेयरपर्सन और टेक्निकल मेंबरान के लिए फी इजलास 60,000 मुआवजा तजवीज़, ओहदा जाती मेंबरान के लिए फी इजलास 40,000 रुपये मुआवजे की सिफारिश महकमा दाखिला ने असम्बली काबीना को अरसाल कर दी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अब इजलास में शमूलियत के पैसे भी लेगी। PFSA मेंबरान के मुआवजों का केस हतमी मंजूरी के मरहले में दाखिल हो गया। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बोर्ड के इजलास मुआवजों की मंजूरी के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी गई। महकमा दाखिला ने PFSA बोर्ड मेंबरान के मुआवजों की समरी काबीना को इरसाल कर दी। वाइस चेयरपर्सन और टेक्निकल मेंबरान के लिए फी इजलास 60,000 रुपए मुआवजा तजवीज किया गया। ओहदा जाती मेंबरान के लिए फी इजलास 40,000 रुपए मुआवजे की सिफारिश की गई है। PFSA के इजलास मुआवजे पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मसावी रखने की तजवीज की गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मौजूदा बजट से अखराजात पूरे करने की शर्त के साथ तजवीज की तौसीक कर दी। PFSA इजलास फीस अथॉरिटी के मौजूदा बजट से अदा की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद PFSA बोर्ड मेंबरान के नए इजलास मुआवजे नाफिज होंगे। निजी हाउसिंग शोबे में इस्लाहात का अमल तेज करने का फैसला। हाउसिंग इस्लाहात के तहत निजी हाउसिंग स्कीमों का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तब्दील होगा। फाटा और पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और रेगुलेटरी निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने निजी हाउसिंग शोबे में इस्लाहात का अमल तेज करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने निजी हाउसिंग स्कीमों के कवायद में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2021 में तरमीम कर दी। फाटा एफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2020 में भी तब्दीलियों की मंजूरी मिल गई। हाउसिंग इस्लाहात के तहत निजी हाउसिंग स्कीमों का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तब्दील होगा। नई हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी और निगरानी के निजाम नए कवायद के तहत चलाया जाएगा। सस्ती रिहाइश के मनसूबों को फरोग देने के लिए कवायद में तरमीम की गई। हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और रेगुलेटरी निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुजव्वज़ा तरामीम पर अमल दरामद हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों के लिए कर्ज बहाल। पंजाब हुकूमत ने कर्जा फंड्स के अजरा की मंजूरी दे दी। सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए माली रुकावटें दूर। दरियाओं के हिफाजती बंदों और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। फंड्स महकमा आपाशी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुख्तस होंगे। सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए माली रुकावटें दूर, कर्जा फंड्स के इजरा की राह हमवार। दरिया बरदारी और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों के लिए कर्ज बहाल करने की मंजूरी मिल गई। पंजाब हुकूमत ने कर्जा फंड्स की बहाली और इजरा की मंजूरी दे दी। दरियाओं के हिफाजती बंदों और फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। जेरे इल्तिवा फ्लड प्रोटेक्शन मंसूबों की तकमील के लिए कर्जा फंड्स बहाली से मशरूत था। हुकाम का कहना है कि फंड्स की बहाली गैर मुल्की डोनर एजेंसी से दरख्वास्त की जा चुकी है। पिछले साल भी फंड्स लिए गए मगर नए माली साल में इजरा के लिए मंजूरी मशरूत थी। PND बोर्ड की दरख्वास्त पर फंड्स की बहाली कराई जाएगी। ये फंड्स महकमा आपाशी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुख्तस होंगे। पुलिस इस्लाहात का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। इन्वेस्टिगेशन रूम्स में कैमरे नस्ब न किए गए। शिफाफ तफ्तीश के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का मंसूबा भी शुरू न किया जा सका। हालिया खातून से ज्यादती और 2 खवातीन की हलाकत भी इन्वेस्टिगेशन विंग में हुई। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के हवाले से यहाँ फैसला। बैजेस, कैप, मेडल्स, पॉकेट्स, नाम प्लेट एक ही पैटर्न पर बनेंगे। हर यूनिट के यूनिफॉर्म का रंग वही होगा। पुलिस इस्लाहात का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। इन्वेस्टिगेशन रूम्स में कैमरे नस्ब करने का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। शफाफ तफ्तीश के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का हुकूमती मंसूबा शुरू ना किया जा सका। पंजाब के तमाम थानों में सर्वे मुकम्मल होने के बाद कैमरों की इंस्टॉलेशन की जाना थी। हुकूमती ऐलान के बावजूद ताहाल थानों में इन्वेस्टिगेशन विंग में कैमरे इंस्टॉल ना किए जा सके। लाहौर के हालिया खातून से ज्यादती और 2 खवातीन की हिलाकत भी इन्वेस्टिगेशन विंग में हुई। दोनों अहम वाकयात भी इन्वेस्टिगेशन विंग में पेश आए। वीडियो रिकॉर्डिंग दस्तयाब ना होने से तफ्तीशी शवाहिद महदूद रहे। शफाफ तफ्तीश के हुकूमती मंसूबे पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने यूनिफॉर्म के हवाले से अहम फैसला कर लिया। रवां साल यूनिफॉर्म्स के बैजेस, कैप, मेडल्स, पॉकेट्स, नेम प्लेट एक ही पैटर्न पर बनेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर यूनिट के यूनिफॉर्म का रंग वही होगा, ताहम ऊपर लगने वाली एसेसरीज एक जैसी बनेंगी। रवां माली साल में जिला पुलिस, PHP, ट्रैफिक, इलीट फोर्स की यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। SPU, RMP समेत दीगर के लिए 2,53,000 यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। जिला पुलिस के लिए ऑलिव ग्रीन 1.25 लाख से जायद खरीदी जाएगी। रवां साल बजट में यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 2.25 अरब का बजट मुख्तस किया गया।
प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए हतमी नोटिस, रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। सीईओ एजुकेशन ने तमाम फील्ड अफसरान से गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली हैं। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट की किताबों में तब्दीली, पेक्टा ने नए निसाब की किताबें मार्केट में फराहम कर दी। 8 दरसी किताबों को तब्दील किया गया है। लाहौर में मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए गए। हतमी नोटिस के बाद भी रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। राजपूत पब्लिक हाई स्कूल, पाकिस्तान फाउंडेशन हाई स्कूल, खाबर अकेडमी एंड स्कूल, अरसलान ग्रामर स्कूल को हतमी नोटिस जारी किया गया। पंजाब मॉडल गर्ल्स स्कूल, गोल्ड गेट, राइजिंग स्टार स्कूल, किंजुल ईमान स्कूल को भी हतमी नोटिस जारी हुआ। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को कम से कम जुर्माना 3 लाख रुपए आयद किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने तमाम फील्ड अफसरान से गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट की 8 दरसी किताबों को तब्दील कर दिया गया है। किताबों को नेशनल करिकुलम पाकिस्तान के मुताबिक तब्दील किया गया है। पेक्टा हुकाम के मुताबिक इंटरमीडिएट की किताबें 2002 के निसाब के मुताबिक शाया की जा रही थी। सीईओ पेक्टा सैयद मूसा रजा का कहना है कि नए तालीमी सेशन से कबल तमाम नई किताबें मार्केट में दस्तयाब कर दी गई। निसाब में तब्दीली का मकसद जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंगी पैदा करना है। अस्पतालों में शहबाज दौर का न्यू मैनेजमेंट सिस्टम खत्म। एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी इंश्योरेंस अफसर समेत दीगर मुलाजमीन फारिग। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में न्यू मैनेजमेंट स्टाफ का 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से 1700 मुलाजमीन को तोसी ना दी गई। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में शहबाज शरीफ दौर का न्यू मैनेजमेंट सिस्टम खत्म कर दिया गया। न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के 1700 मुलाजमीन 9 साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद दर बदर हो गए। एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर समेत दीगर मुलाजमीन फारिग हो गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में न्यू मैनेजमेंट स्टाफ का 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत भर्ती मुलाजमीन को तौसीह न दी गई। वाज़ेह रहे न्यू मैनेजमेंट सिस्टम अस्पतालों को बेहतर अंदाज में चलाने में मुआविन था। शहबाज शरीफ दौरे वजारत आला में 9 बरस कबल न्यू मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया था। एलडीए को अपनी नाकामी 2 अरब में पड़ेगी। जोहर टाउन में 140 कनाल जमीन बर वक्त एक्वायर न की गई। एलडीए अथॉरिटी ने फ्रेश रेट के मुताबिक लैंड एक्विजिशन करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा रेट्स पर एलडीए को 2 अरब रुपए अजाफी अदा करना होंगे। एलडीए की सुस्ती से महकमे को अरबों का नुकसान हो गया है। एलडीए को अपनी नाकामी 2 अरब में पड़ेगी। एलडीए को जोहर टाउन में 140 कनाल कीमती जमीन को बर वक्त एक्वायर न करने का भारी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। एलडीए जमीन को फ्रेश रेट्स पर एक्वायर करने के लिए 2 अरब की भारी रकम खर्च करेगा। एलडीए 1980 में जोहर टाउन स्कीम बनाते हुए 140 कनाल जमीन एक्वायर करने में नाकाम रहा। 2007 से शुरू होने वाले अदालती मामलात में भी एलडीए को भारी पशेमानी का सामना करना पड़ा। मोजा चंग बजंग की 140 कनाल अराजी 21 खसराजात पर मुहित है। जोहर टाउन में प्राइम लैंड होने की बिना पर एलडीए जमीन लेने की कोशिश में नाकाम हुई। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मालिकान के हक में दिया। फैसले के मुताबिक जमीन फ्रेश रेट पर एक्वायर होगी या डी नोटिफाई होगी। एलडीए हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अथॉरिटी में रखा। एलडीए अथॉरिटी ने फ्रेश रेट के मुताबिक लैंड एक्विजिशन करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा रेट के मुताबिक जमीन कम अज कम 2 अरब मालियत की है जो एलडीए को अदा करना होंगे। वाज़ेह रहे कि एलडीए की नाकिस हिकमत अमली के बायस चंद लाख मालियत की जमीन 2 अरब खर्च करके हासिल करना होगी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की मंजूरी के बाद एक एसएसपी समेत 7 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने एडिशनल एसी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत पंजाब ने 6 सेक्शन अफसरान के तकर्रो तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की मंजूरी के बाद एक एसएसपी समेत 7 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेफ सिटीज में तैनात अब्दुल्ला अहमद यार को एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया। एसपी बिलाल अहमद सुलहरी को एसएसपी ऑपरेशंस पीपीआईसी 3 सेफ सिटी लाहौर, खालिद सईद को एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर लाहौर, गुलाम दस्तगीर खान एडिशनल एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस डिवीजन लाहौर होंगे। हुकूमत पंजाब ने एडिशनल एसी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला को एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम का चार्ज दे दिया गया। महवेश इरशाद को एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल का चार्ज दिया गया। मोहम्मद याहिया एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल तैनात। अब्दुल जमान को एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सरगोधा का चार्ज तफवीज। मोहम्मद रियाज खान एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर तैनात। मोहम्मद शेख भट्टी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और गुलाम अब्बास को चिन्योट में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने 6 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने 6 सेक्शन अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद किफायतुल्लाह को सेक्शन अफसर CMIT से OSD बना दिया गया। सैयद जुबैर हबीब गिलानी को सेक्शन अफसर वजीर आला मुआयना टीम तैनात कर दिया। असगर अली को सेक्शन
नोटिफिकेशन अफसर वज़ीर आला मुआयना टीम से OSD बना दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों और नई तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच मोहम्मद नईम सलीम का तबादला करते हुए उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गुजरात मोहम्मद सुलेमान का तबादला करते हुए उन्हें सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच मुकर्रर कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बराए वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का चौथा इजलास हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुबीन इलाही ने स्कीम पर पेशरफ्त बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पैसिक हाउस में मुनक्कदा इजलास में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आला की हिदायत पर शुरू की गई बिलासूद कर्जों की स्कीमों से पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड्स के के तहत 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। चौधरी शाफिर हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। बिलासूद कर्जों के फराहमी का एक और बड़ा प्रोग्राम भी इसी साल अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। चौधरी शाफिर हुसैन ने मजीद कहा कि पंजाब की 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेटस में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का एक बड़ा प्रोग्राम भी इसी साल शुरू किया जा रहा है। स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स पंजाब बैंक के हुकाम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के सदर लाहौर शाहिद नजीर, चेयरमैन सुहेल महमूद बट, जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अबीर समेत ग्रुप के ओहदेदारों ने पायोनियर बिजनेसमैन ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप लाहौर के सदर शाहिद नजीर ने नईम मीर ग्रुप के रहनुमाओं का बड़ा मेला सजाया, जिसमें चेयरमैन लाहौर सुहेल महमूद बट, जनरल सेक्रेटरी मियां खलील उबैर और सदर उर्दू बाजार अबूजर गफारी गौहर शरीक हुए। सदर रेडीमेड गारमेंट्स उमर जावेद बट, सदर हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू, सदर लंडा बाजार अली नुसरत बट, चेयरमैन इरफान इकबाल शेख, सदर होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन गुलरेज खटक, चेयरमैन आसिफ खान, सीनियर वाइस चेयरमैन PBG हारिस अतीक, जाहिद मीर दीगर भी मौजूद थे। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नजीर समेत तमाम रहनुमाओं ने चैम्बर इलेक्शन PBG की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का ऐलान किया। आप लोगों का एक एक का नाम अली हसाम की जुबान पर है और ये उन लीडरों में खसूसियत पाई जाती है जो आगे परवाज करना जानते हैं, जो अपने साथियों को लेकर आगे मुंतखब होना जानते हैं। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हस्साम असगर ने कहा कि मियां अंजुम निसार का कोई प्रोटोकॉल ऑफिसर लाहौर चैम्बर का सदर नहीं होगा। लाहौर चैम्बर का सदर लाहौर का ताजिर होगा। लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट ताजरों में से होगा, ताजर नुमाइंदा होगा, अंजुम निसार साहब का प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं होगा। लाहौर चैम्बर किसी बड़े घर के इशारों पर नहीं, ताजरान की मर्जी से चलेगा। अली हसाम असगर ने कहा कि लाहौर के ताजरों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयां याद हैं, जब दुकानों पर ताजरों को बेइज्जत किया गया। ताजिर भूले नहीं। इस इलेक्शन में ताजिर उन लोगों को मुस्तरद करेंगे। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल में पहली सालाना पीडियाट्रिक अपडेट 2026 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बच्चों की मायारी तिब्बी निगहदाश्त, जदीद तहकीक और इलाज के मायार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में पहली सालाना पेडियाट्रिक अपडेट 2026 मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रोफेसर साजिद मकबूल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन प्रोफेसर मोहसिना इब्राहिम और सदर ABPNA पेडियाट्रिक डॉक्टर सफदर सुल्तान समेत मुल्क भर के माहिरीन अतफाल और डॉक्टर्स भी शरीक हुए, जहां बच्चों की सेहत, जदीद तिब्बी तहकीक और इलाज के मियार पर तबादला ख्याल किया गया। One of the biggest achievements of this conference is the preparation of Pakistan's own pediatric emergency guidelines. International guidelines are very useful, but
Pakistan also needs guidelines that match our diseases, available facilities, healthcare system, and the realities faced by our doctors and hospitals. सूबाई वज़ीर सेहत ने मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक तिब्बी रहनुमा असूलों, मियारी इलाज और जदीद तहकीक की अहमियत पर जोर दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि बच्चों की बेहतर निगहदाश्त के लिए जदीद तिब्बी मालूमात, बरवक्त तशख़ीस और बाहमी ताउन नागज़ीर है। The rationale behind all these guidelines is of course always the quality of care. And as you've heard Imad speak this morning, it is not only the most recent but the most updated information, but it has to be based on scientific evidence. पहली सालाना पेडियाट्रिक अपडेट 2026 का मकसद बच्चों के इलाज से मुतल्लिक जदीद तहकीक, तिब्बी महारत और तजर्बात को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना था। कैमरा मैन आगा जैन के साथ मरियम मजर, सिटी 42। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज बिलावल हाउस लाहौर में क्याम करेंगे। मजीद बात करेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर बताएगा। बिल्कुल जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी आज बिलावल हाउस में ही क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी इन दोनों रोज़ के दौरान तमाम जो अपनी सियासी और निजी जो मुलाकातें हैं उसमें मसरूफ रहेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पार्टी की तंजीम साजी और दीगर उमूर पर जो मरकजी क़यादत है उनको इत्मीनान मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर आम इंतखाबात समेत जो कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात और जो बल्दियाती इंतखाबात है इस साल के एंड पे, उस हवाले से भी जो पार्टी की क़यादत है उनसे मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। फ्लैटिस होटल में सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी के मेंबरान का अहम इजलास हुआ। कॉरपोरेट और एसोसिएट क्लास से ताल्लुक रखने वाली 220 से ज़ायद एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आइंदा इंतखाबात के हवाले से कॉरपोरेट और एसोसिएट क्लास की इंतखाबी मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया और बाहमी मुशावरत से आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली और लाइहा अमल तश्कील दिया गया है। शुरका ने इंतखाबी मुहिम को मार्केट सेक्टर और सनती जोन की सतह पर मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। कौमी परचमों और मिली नगमों की बहार। कौमी अक़लियती हफ्ते के आगाज पर अज़ीमुश्शान इफ्तिताही रैली का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों, सियासी मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। कौमी अक़लियती हफ्ते के आगाज पर अजीमुल शान इफ्तिताही रैली का इनेकाद किया गया। रैली प्रेस्बिटेरियन चर्च नौलखा से शुरू होकर पंजाब असम्बली, रीगल चौक, कैथीड्रल चर्च, दाता दरबार, कृष्णा मंदिर और गुरुद्वारा डेरा साहब से होती हुई हजूरी बाग और मज़ार इकबाल पर इख्तिताम पजीर हुई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने डबल डेकर बस पर सवार होकर रैली की क़यादत की। रैली में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक अक़लियती अमूर डॉक्टर उस्मान अली खान, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर, MPS एजाज आलम, वसीम अंजम सिंधु और शकीला एजाज ऑर्थर समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि इबादत सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि अक़लियतें सर का ताज हैं और मेरी बहन पंजाब की बेटी वज़ीर आला पंजाब ने जिस दिन हल्फ उठाया, पंजाब असम्बली के ऐवान में खड़े होकर बरमला कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत मेरे दिल के करीब है। अगर मेरी अक़लियत की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो सबसे पहले उसका हाथ मरियम नवाज रोकेंगे। ये है वो हमारी हुकूमत, ये वो हमारी हुकूमत का रिजॉल्व जहाँ पे हम अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं। शहरियों ने भी रैली को सराहा, कहा कि ये इक़दाम अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान में रहते हुए हर एक इंसान को उसके हुकूक मिलने चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या हम हो, कोई भी हो, इस सब के इक्वल राइट्स हैं। क्योंकि हमारे लीडर्स ने भी यही कहा था कि ये जो है पाकिस्तान, इसमें चाहे जिस भी नस्ल का हो या जिस भी रेस से ताल्लुक़ रखता हो, उसके सबके इक्वल राइट्स हैं। जैसे कि हमारे लिए इक्वल राइट्स हैं, वैसे हम चाहते हैं कि हमारी माइनॉरिटीज़ जो दूसरे लोग हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिले, ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले कि ये कंट्री हमारे साथ साथ उनकी भी सेम उसी तरह से है।
सूबाई वजीर ने चर्च, नौलखा और मंदिर में पौधा भी लगाया। अकलियती हफ्ता 7 अगस्त से 11 अगस्त तक पूरे पंजाब में भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। अफशा रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।